हाँ अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई नहीं है। थोड़ा सर भाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजीत दादा जिंदाबाद, अजीत दादा जिंदाबाद, सुनील तटकरे जिंदाबाद, धीरज शर्मा जिंदाबाद, धीरज शर्मा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजीत दादा जिंदाबाद, अजीत दादा। बहुत बढ़िया, आप कैसे? चलो अनिल भाई। अभी मैं किसके साथ नहीं बोलने वाला, मैं डायरेक्ट पे जा रहा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। दादा पूरे देश के यूथ आपके साथ में है, अब आगे बढ़िए, ताकत के साथ हम सब लोग आपके साथ। दादा सर इतना बता दीजिए, गठबंधन की सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी सर? दादा पूरे पूरा करेगी, 300 करीबन लोग है तो पूरा तो जरूर करेगी ना, 100% पूरा करेगी। सहयोगी जिस तरह से मांग कर रहे हैं सीटों की, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली न्यूज है, सब ठीक ठाक होने वाला है, आप फिक्र मत करो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजीत दादा आप भी कोई मंत्रालय चाहते हैं? दादा आप भी कोई मंत्रालय चाहते हैं? दादा एनसीपी कौन सा मंत्रालय मांग करती है? चलिए चलिए एक मिनट अरे एक मिनट साहब What? The government third time. How do you see that? We are all with him. We are joining hand with India only. We have lot of expectation. Not only myself, but entire country had a lot of expectation from Modi ji too about the development. Several problems it has to be solved. So what demands can be asked by the alliance? There is no demand. There is no demand at all. Sir, but a lot Everybody with free hand, they have given Narendra Modi ji to work. Sir, a lot of things are formed because No, it is required for stable government is required for the country. For that we are joining hand with it. Sir, news is coming there. They are asking a lot of things. So what do you want to say on No, that? ultimately These are speculations or- everything smoothly, everybody will agree. ये एक ऐतिहासिक घटना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि आज पूरे भारतवर्ष में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले लोग नॉर्थ की पार्टी बोलते थे, अब साउथ में भी एक व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। ये अलग विषय है कि एक दो राज्यों में जो आशातीत सफलता थी उसमें कुछ कमी रह गई है, लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मिलकर उस सब चीज़ों को बड़ी जल्दी वो रिकवर करती है और हमारा कार्यकर्ता हमारा संबल है। और भारत की जनता ने जिस तरीके से मोदी जी पर विश्वास किया है, पूरे विश्व में एक स्वीकार्यता बढ़ी है और विश्व के तमाम नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है। मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे और एक मजबूत, एक सशक्त सरकार बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ में एनडीए की सरकार देगी, क्योंकि बीजेपी सहयोगी धर्म का निर्वहन करना जानती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अटल जी ने 17 राजनीतिक दलों के साथ में बड़ी बेहतर सरकार 5 साल चलाई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए का सरकार का ये स्वर्णिम युग होगा और निश्चित रूप में जनता की आखिरी उतरेगी। सर, आपने एनडीए की बात करी है, लेकिन उसमें जो है यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस जो रही है वो थोड़ी इस तरीके से नहीं रही। आप किस तरीके नहीं देखिए क्या है कि उसका बीजेपी, क्यों मैंने फिर से मैं दोहराऊंगा, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जहाँ जीतते हैं वहाँ भी समीक्षा करते हैं, जहाँ हम आशातीत सफलता नहीं प्राप्त करते वहाँ भी समीक्षा करते हैं। ये समीक्षा का विषय है और समीक्षा करके जहाँ खामियां होंगी उसको हम दूर करेंगे।
और मिल के एकजुट होकर संगठन फिर बेहतर कार्य करके अपने उन सीमाओं पर पहुंचेगा। इसी पे साक्षी महाराज ने कहा है कि इंटरनल विरोध की वजह से यूपी नहीं, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये सब जो समीक्षा का विषय है, अभी बड़ा शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पर केवल एक ही लक्ष्य है कि मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन हो और गठन के बाद जहाँ भी कमियाँ होती हैं, जो भी एक कैडर बेस्ड संगठन होता है वो बड़े आसानी के साथ में इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। और मोदी जी तो अपराजय रहे हैं, अपराजित रहे हमेशा से, और उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है उसमें विजय ही मिली है। तो आज भी एनडीए की विजय ही है। जो लोग 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए वो जश्न मना रहे हैं, और जो लगातार मतलब 10 साल के बाद भी सरकार बना रहे हैं उनको वो तुलना कर रहे हैं। ये इससे बड़ा हास्यास्पद इस लोकतांत्रिक देश में क्या हो सकता है कि विपक्ष अभी भी सब मिलकर भाजपा के बराबर नहीं है और उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं, और जो बीजेपी अकेले उन सबसे ज़्यादा है और एनडीए उन सबको मिलाकर ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि ये गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए ने सफलता पाई है, और आप देखेंगे बेहतर और बेहतर काम ये सरकार करेगी। सर एनडीए में पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी बात नहीं, यहाँ